मेरी अल घुमा देना। समस्त मानव जाति के लिए शुभ भावना रखते हुए उस अकाल पुरुष परमपिता अल्लाह, खुदा, गॉड, परमेश्वर, राम, रहीम, जो कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, उसका तो नाम कोई है नहीं, उसको सर्वव्यापक समझते हुए, उसकी हस्ती को हर जगह देखते हुए उस हस्ती से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा देश सुख की सांस ले, प्रेम में आ जाए, निर्भय हो जाए, निर्वैर हो जाए। यही प्रार्थना है, और क्या प्रार्थना करूं। इस प्रार्थना के साथ आप सबको नमन करते हुए आज की वाणी को शुरू करता हूं। इंसान का जीवन बहुत 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 बहुमूल्य है। इसको नर नारायणी देह कहा गया है, इसको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है, इसको अशरफ मखलूकात कहा गया है, सबसे उत्तम कहा गया है। और कोई भी जीव जंतु इसके मुकाबले में संसार में नहीं है, ना जल में, ना थल में, ना आकाश में, कहीं भी नहीं है। इस इंसान के जीवन के दो पहलू हैं, बाकियों के नहीं। इंसानी जीवन के दो पहलू हैं। एक को संतों ने प्रवृत्ति मार्ग का नाम दिया है, एक को संतों ने निवृत्ति मार्ग का नाम दिया है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है संसारिक जीवन, हमारा घर गृहस्थ का जीवन, हमारे कर्म क्षेत्र का जीवन। और एक है निवृत्ति मार्ग, इस संसार से पार होकर अपने घर वापस लौटने का जीवन, उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। मैं दोनों का जिक्र करूंगा थोड़ा, लेकिन आज मेरा टॉपिक जो है वो प्रवृत्ति मार्ग पर है, संसार के जीवन पर है। क्योंकि नाम पर मैं बहुत बोल चुका हूँ, साधन पर भी बहुत बोल चुका हूँ। आप सुनो ना सुनो, आपकी मौज है। मेरा काम तो संतों की वाणी के ऊपर आपको जागृत करने का है, वो करता रहूँगा। अब ये जो हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें। एक है कर्म, एक है करनी, एक कर्म है, एक है करनी, और इनके बीच में एक है रहनी। कर्म, करनी और रहनी। जो हम कर्म करते हैं वो हमारे जीवन की सुखों को, जीवन के लिए सुखों को प्राप्त करने के लिए हैं। जो भी कर्म हम करते हैं ताकि हमें खाने को रोटी मिले, पहनने को कपड़ा मिले, रहने को मकान मिले, और जो सुख सुविधा हमें विज्ञान ने दी है उसका हम लाभ उठाएं, ये कर्म है। उस कर्म के अधीन हमारी रहनी बनती है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है, हमारी सोच बनती है, हमारा विचार बनता है, हमारा ख्याल बनता है। वो कर्म के अनुसार है। अगर कर्म नेक हैं, कर्म किसी को दुख देने वाले नहीं हैं, किसी का हक छीनने वाले नहीं हैं, किसी के अधिकार को नष्ट करने वाले नहीं हैं, तो आपका कर्म ठीक होगा और फिर आपकी रहनी भी, आपका खाना पीना भी ठीक होगा। अगर खाना पीना हक हलाल की कमाई का है भाई, किसी को तंग नहीं किया गया, तो फिर वो भोजन भी बहुत अच्छा होगा।
तुम्हारा मन चंचल नहीं होगा, तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हें नींद अच्छी आएगी। इसको कहते रहनी। अगर करनी ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है तो रहनी ठीक नहीं हो सकती। रहनी ठीक नहीं है तो करनी भी ठीक नहीं हो सकती। करनी अंदर का काम है, वो अध्यात्म है, वो सारा इसी पर डिपेंड करता है। जिसका कर्म ही ठीक नहीं है वो करनी कर ही नहीं सकता, वो नाम जप ही नहीं सकता। जिस भी महापुरुष से नाम ले ले, जिसका अपना डिसिप्लिन ठीक नहीं है, जिसका अपना करेक्टर ठीक नहीं है, जिसका अपना कर्म ठीक नहीं है, जिसकी अपनी सोच, अपना विचार, अपना देखना, सुनना, बोलना, चलना ठीक नहीं है, वो जो मर्जी कर ले। तो आज मैं थोड़ा कर्म के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मैं बोला तो पहले भी हूँ, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से कुछ कहना चाहता हूँ। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो संतों की वाणी है। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। सुनते जाओ मेरी बात को ध्यान से, सुनने वालों। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। कबीर साहब ने कह दिया, कर्म गति टारे नहीं टरे। कर्म को टारा नहीं जा सकता। तुम हवन करो, यज्ञ करो, यात्रा करो, तीर्थ करो, व्रत करो, दान दो, जो मर्जी करो, कर्म जो किया है वो भोगना ही पड़ेगा। ये महीना भादों का महीना चल रहा है। इसमें भी संतों ने, महापुरुषों ने, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, पूरी लाइन तो मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा भादों परम बुलाने। इंसान, ये भादों का महीना आ गया, तेरे जीवन का समय बीत रहा है, तू तो परम में पड़ा हुआ है कि वहाँ जाऊँ तो ये काम हो जाएगा, ये काम करूँ तो ये काम हो जाएगा, तीर्थ करूँगा, व्रत करूँगा, जा दान ये करूँगा, उसका भी लाभ आपको होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम पार नहीं जा सकते। दो परम पुराने, तुम भरमों में पड़े हुए हो कि देवी आ गई, गुरु आ गए, कोई अवतार अंदर आ गया, तुम गलती पर हो, तुम काल और माया में हो, तुम इस काल और माया से बाहर निकल नहीं सकते जब तक तुम्हें सतगुरु के चरणों में बैठकर सत्य ज्ञान प्राप्त ना हो। वो कि फिर क्या कहते हैं, जेहा बीजे सोलूणे कर्मा संदरा खेत। ये तत्व है। जेहा बीजे सोलूणे कर्मा संदरा खेत। ऐ इंसान, तू इस जीवन में जो कुछ भी बोएगा, आहा, बोना मीन कर्म करेगा, वो तेरे को भोगना ही पड़ेगा। कर्म संदरा खेत, ये संसार खेत है। बोले इसमें जैसा मर्जी कर्म तू बोले, वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कर्म गति, वो कहते हैं लिखा ललाट टरे नहीं तारा, भाविकों को मिटनहारा। लो और सुन लो, कोई मिट नहीं सकता है। ऐ इंसान, तेरे कर्म को कोई नहीं बदल सकता। एक बात जो मैंने क्लियर कर दी, संतों के प्रमाण दे दिए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? कर्म। कर्म प्रधान है। और कर्म तुम क्या करते हो तो तुम जानो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देता जाऊंगा, मगर तुम खुद जानते हो तुम क्या कर्म कर रहे हो। अब कर्म कैसा है? कर्म 3 प्रकार का है। एक स्थूल कर्म है जो हम हाथों से काम करते हैं या पाँव से काम करते हैं, जिससे किसी चीज़ को हम अच्छा बना सकते हैं, जिससे किसी चीज़ को बुरा बना सकते हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं, किसी का जीवन ले सकते हैं। हमारी बात समझ रहे हो ना? यह स्थूल कर्म है जो नज़र आता है। तुम किसी को मारते हो, नज़र आता है। कोई गरीब आदमी, तुम उसको पीट रहे हो, उसका अधिकार छीन रहे हो, यह नज़र आता है। जो नज़र आता है काम तुम्हें
ये बुरा हो रहा है, आदमी हाय हाय कर रहा है, चिल्ला रहा है, जानवर है, पशु है, पक्षी जो कुछ भी है, ये स्थूल कर्म माना जाएगा। और जो कर्म तुमने किया तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा, मिसाल दूंगा। ये है स्थूल कर्म। फिर आगे है मन वचन कर्म। कर्म पहले मैंने बता दिया, कौन सा कर्म? स्थूल कर्म। हम मन से भी कर्म करते हैं। मन से कर्म क्या करते हैं? बैठे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, उसको कैसे लूटा जाए, उसका कैसे नुकसान किया जाए, उसके अधिकार कैसे छीने जाएं, उसका सुख कैसे छीना जाए। उसके सुख को देखकर तुम दुखी हो रहे हो। किसी के दुख को देखकर दुखी होना इंसानियत है, किसी के दुख को देखकर खुश होना इंसानियत नहीं है। तुम्हारा मन अंदर से गंदा है, बुरा सोचता है, अपने लिए अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए बुरा सोचता है। ये मन का कर्म है। तुम्हारा विचार जो तुम सोच रहे हो, अच्छा या बुरा, वो मन में जाता है, वो नष्ट नहीं होता। वो वहाँ से न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक, विज्ञान के मुताबिक, वो वहाँ से अपने जैसे और ख्याल लेकर ज़्यादा ताकतवर होकर तुम्हारे पास ही वापस आएगा। तुम्हारा भी नुकसान करेगा और दूसरे का भी नुकसान कर सकता है। अगर वो इंसान आपके ख्याल को स्वीकार करता है। अगर वो आपके ख्याल को स्वीकार ही नहीं करता, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, तुम जो मर्जी उसके बारे में बुरा सोचते रहो, उसका बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंदर से साफ है। बात आप समझ रहे हो? ये मन का कर्म है। अब है वचन। और वचन भी क्या है? महापुरुषों ने कहा है, तलवार का काटा हुआ जख्म भर जाएगा, लेकिन ज़बान का मारा हुआ इंसान कभी ठीक नहीं रह सकता। ज़बान का जख्म कभी भी पूरा नहीं होता। वो हमेशा इंसान के अंदर बार बार उसको तकलीफ़ देता रहेगा कि उसने ये मेरे लिए किया, उसने ये मेरा बुरा किया, उसने ये कहा, उसने वो कहा। चलता है ना? तो ये 3 तरह के कर्म हैं। अब ये कर्म कैसे काम करते हैं? मैं तो तुम्हें द्वापर से नहीं बल्कि जो हमारा सतयुग है वहाँ से लेकर शुरू करूँगा कि इन कर्मों ने, इन वचनों ने, इस मन ने किन किन को नहीं छोड़ा। आप तो कलयुगी इंसान है ना, आपकी बात तो बाद में करूँगा। मैं पहले कलयुग सतयुग से शुरू कर रहा हूँ आज आपके लिए। ये मेरा टॉपिक आज थोड़ा लंबा शायद हो जाए, लेकिन कोशिश करूँगा इसको सीमित करने की मैं कोशिश करूँगा। सतयुग में कोई कर्म नहीं था, कोई कर्म कांड नहीं था, कोई किसी तरह की तीर्थ यात्रा नहीं थी। लोग बड़ा सिंपल जीवन मानते थे कि कोई शक्ति है जो वर्षा करती है, कोई शक्ति है जो ज़मीन में चीज़ों को हमारे खाने के लिए पैदा करती है, कोई शक्ति है जिसके सहारे दरिया चल रहे हैं, कोई शक्ति है जिससे बिजली चमकती है। और बड़े ध्यान से उसको वो देखते थे। कुदरत का खेल। बारिश पड़ रही है, वो सोचते हैं हा क्या, कहाँ से आया ये पानी। उनका इतना दिमाग या इतना मन चंचल नहीं था, वो ध्यान था उनका। जैसे बच्चा माँ की गोद में लेटा हुआ बोलता नहीं है, इशारा भी नहीं करता, वो ध्यान से देखता है, वो सतयुग में है। इसलिए एक अंग्रेज बहुत प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने लिखा है, चाइल्ड इज़ वेरी क्लोज टू गॉड। बच्चा भगवान के बहुत नज़दीक है, क्योंकि उसमें अभी हेरा फेरी आई नहीं है, उसमें मेरा तेरा आया ही नहीं है। ही इज़ वेरी नियर टू गॉड। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो माँ की गोद में हंसते हुए बच्चे को दर्शन कर लो। क्या कहा?
उन्हीं के चरणों में बैठकर जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसलिए सतयुग में कोई किसी तरह का कर्म या बुरा कर्म या अच्छा कर्म का ख्याल ही नहीं था। वो बहुत अच्छा जीवन था, जैसा माँ की गोद में बैठे बच्चे का जीवन होता है। उसकी फिर प्रकृति ही, उसका मालिक ही सब कुछ काम करता है। उसकी माँ सारा ख्याल करती है और बच्चे की माँ भगवान का रूप बनकर उसकी सारी सहायता करती। क्या कहा मैंने? अब मैं त्रेता युग में आता हूँ। त्रेता युग में 2 मिसालें देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा लंबी नहीं मिसालें दूंगा। राजा दशरथ अपने बेटे की याद में उनका नाम लेते हुए उनके वियोग में अपना प्राण छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? क्योंकि राजा दशरथ शिकार खेलने गया और उधर श्रवण बेटा अपने माँ बाप, जो अंधे माँ बाप थे, उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहा था। उनकी इच्छा पूरी करने जा रहा था। बेटा हमें कहीं बाहर की सैर करवा दो, हम घर में बैठे रहते हैं। तो वो उनको लेकर जा रहा था। तो रास्ते में उनको प्यास लगी, तो उसने उनकी बैंगी, आगे पीछे बैंगी होती है ना, यहाँ बांस के डालकर आगे माता पीछे पिता, या आगे पिता पीछे माता, ऐसे वो बदल लेता था। तो उनको रख कर कहता, माता जी आप यहाँ बैठो, मैं साथ ही तालाब है वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। उनको साये में बिठा दिया और आप तालाब में पानी लेकर चला गया। अपना वो बड़ा लोटा जिसमें पानी अच्छा बढ़ जाता था, जिसमें तीनों पानी पी लेते थे। जैसे उसने वो बीच में डाला पानी भरने के लिए, तो जब गड़बे में, जब घड़े में पानी भरोगे नीचे से तालाब से, तो उसमें आवाज़ आती है। तो जैसे आवाज़ की उस घड़े की पानी डालते हुए बीच में, तो दशरथ कहीं बैठा निशाना लेकर था। उसको शब्द भेदी पर बाण मारने का पता था कि यहाँ कोई शब्द हुआ, वो शब्द की सेंध में तीर छोड़ देता था और जो वहाँ चीज़ जहाँ से आवाज़ आई वो वहाँ पहुँच जाता था। तो उसने उसी वक्त वो बाण छोड़ा कि कोई जानवर, जंगली जानवर, मेरे शिकार का जानवर पानी पी रहा है। तो वो तीर जाकर श्रवण को लगा और उसने हाय माँ कह दिया। ये बात जब सुनी दशरथ ने तो भागा गया। उसने कहा आपने बड़ा जुल्म किया है, तुम शिकारी, बड़ा जुल्म किया है। मैं अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने आया था, आपने मेरे ऊपर तीर मार दिया, मैं नहीं बच सकता, मेरा खून चला गया है। ये पानी ले जाओ और मेरी माँ बाप को पिला दो ले जाकर, और प्राण छोड़ दिए। जब वो पानी लेकर गया तो अंधा इंसान का अंदर की ताकत बहुत बड़ी होती है। उन्होंने पहचान लिया कि ये आवाज़ हमारे पुत्र की श्रवण की नहीं है। उसने जाकर पानी पेश किया, भाई तुम कौन हो, हम पानी नहीं पिएंगे, तुम बताओ कौन हो। तो उसने जब बताया कि ये अनर्थ मेरे से हो गया है, तो उनको इतना दर्द हुआ कि उन्होंने पानी पीने से इनकार करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और उसको अभिशाप दिया। सुनो, दुखी इंसान के मन से, जबान से जो शब्द निकलेगा वो अभिशाप बन जाता है, श्राप बन जाता है। और जो सुख के साथ किसी को आपने सुख दिया, किसी को आपने रक्षा दी, किसी को भूखे को रोटी दी, किसी प्यासे को पानी दिया, किसी नंगे को सर्दी में कपड़ा दिया, तो वो तुम्हें श्राप नहीं देगा, वो तुम्हें आशीष देगा। उसको कहते हैं आशीष, उसको कहते हैं आशीर्वाद। वो आशीर्वाद का काम करेगा। दुखी इंसान के दिल की आवाज़ अभिशाप का काम करेगी। और उसके कारण, क्योंकि उसने उनके लड़के को मारा और उसके वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, दशरथ को भी अपने कर्म का फल, जब राम को दशरथ वनवास जाना पड़ा तो फिर क्या हुआ, दशरथ ने प्राण त्याग दिए।
क्या कहा मैंने। अब सवाल पैदा होता है कि राम को वनवास दिया गया 14 साल का रानी कैकेयी के कहने पर, क्यों दिया गया मेरे नहीं, ये इस बात का मुझे पता नहीं, ना मैं इस बात में जाऊंगा। कोई कर्म होगा, बिना कर्म के कुछ नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जैसे मुनि ने उनके लिए शादी का मुहूर्त किया कि शादी का तो हो गई, और ये मुहूर्त किया कि इनको सिंहासन पर आज बिठाया जाएगा, राज तिलक दिया जाएगा और सिर पर मुकुट रखा जाएगा। लेकिन ऑर्डर हुआ कि ये गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इनको 14 साल का वनवास हो गया। वनवास में क्या हुआ, दूसरा पॉइंट मेरा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको पता है कि शूर्पणखा आई, रावण की बहन जो घूमती हुई वहाँ आई, उसने राम को बहुत पसंद किया और कहा मेरे से शादी कर लो। राम ने कहा नहीं, लक्ष्मण मेरे भाई को आप पसंद कर लो। हालांकि उसकी भी शादी हुई थी, भगवान ने क्यों कहा मैं नहीं जानता। उसका गुस्से में क्रोध में आए लक्ष्मण जी, उसका नाक ही काट दिया। उसका नाक सबसे सुंदर था। उसने जाके पिता भाई को बताया कि ये मेरे साथ वहाँ नौजवान हैं, उन्होंने ये मेरा व्यवहार किया। तो रावण ने फिर खेल खेला कि वो सोने का एक हिरण बनाकर भेजा, मरीच ऋषि का सोने का बनाकर, और सीता जी देखकर उसको मोहित हो गई और राम जी को कहा कि मैं उस हरण को प्राप्त करना चाहती हूँ, और वो उसको तीर उठाया, उसके पीछे चले गए। ये सब आपको पता है, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। लेकिन वहाँ से आवाज़ आई, हे लक्ष्मण, हे सीता, मुझे बचाओ। लक्ष्मण तो इस बात को समझता था। सीता ने उसको कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा भाई कष्ट में। वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। फिर कहा तुम जाओ, तुम्हारा भाई बहुत कष्ट में है, तुम जाओ। जब उसने तीसरी दफा इनकार कर दिया तो सीता माता ने एक वचन कहा, वचन का कर्म किया। कौन सा वचन, किसके खिलाफ? वो लक्ष्मण जो उनको माता के रूप में देखता था और राम को भगवान के रूप में देखता था, उनकी सेवा करने के लिए आया था, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। सीता ने उसको कह दिया कि मैं समझ गई तू हमारे साथ क्यों आया, तेरी नीयत में खोट है। ये बहुत बड़ा जुल्म था उनके शब्द में उस लड़के के प्रति, उस भाई के प्रति जो उनको माता से भी ऊपर समझता था, जिसने उनके चरणों से अलावा ऊपर को कभी झांक कर नहीं देखा था कि सीता माता का रूप कैसा है, ऐसा कहते हैं शास्त्र। तो उसको जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने लक्ष्मण देखा कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। मगर कर्म गति टारे नहीं टरे। रावण जी आ गए साधु बनकर और उनको मजबूर हो गई वो लाइन को पार करना, क्योंकि अब वो हस्ती रही नहीं, वो शक्ति रही नहीं, क्योंकि एक पवित्र इंसान के प्रति उन्होंने ऐसे शब्द कहे तो अपनी हस्ती को खो गई और वो उठा कर ले गया। ये मैंने दो बातें आपको कही, वचन की बातें कही। और क्या क्या हुआ रामायण में मेरा वो संबंध नहीं है, मैं उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। उसमें बहुत किंतु और परंतु है। फिर आगे चलो। सीता जी को वापस लाया गया, युद्ध जीता गया और फिर उनकी अग्नि परीक्षा हुई कि तुम इतनी देर, ऋषियों ने कहा, रावण का, हालांकि वो बहुत उच्च करैक्टर का आदमी था, उसने सीता जी को अपनी शोक वाटिका में हर तरह की सुविधा दी, सेवादार स्त्रियाँ लगाई गईं, कभी उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की। इतना उच्च कोटि का वो करैक्टर का इंसान था। लेकिन फिर भी ऋषियों के कहने के मुताबिक सीता जी का अग्नि परीक्षा हुई और पाया गया कि वो पवित्र है। लेकिन बाद में एक धोबी के कहने पर, जिसने अपनी स्त्री को डांटा कि तुम
एक रात बाहर रही हो, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। मैं कोई राम नहीं हूँ कि सीता इतने वर्ष इतने दिन वहाँ रही और उसको राम ने स्वीकार कर लिया, मैं नहीं करूँगा। ये बात राम के कहते हैं कानों तक पहुँच गई और उन्होंने सीता को पुनः घर से निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी, वो बाल को बच्चों को जन्म देने वाली थी। ये क्यों किया भगवान राम जाने। वो मर्यादा को क्या, ये कौन सी मर्यादा हुई। और वो कहाँ रही, श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी ने उनको अपनी बेटी के रूप में अपने आश्रम में रखा। उनके दोनों बेटों को ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दिया, युद्ध लड़ने का ज्ञान दिया, और जो बाद में राम की सारी सेना को जिन्होंने पराजय किया। और पराजय करने के बाद जब सीता जी वापस आए तो फिर क्या था जमीन में चले गए और राम इतने उदास हुए। आपको पता ही है क्या उनका क्या हुआ। सीता जी पृथ्वी की गोद में चले गए और राम जी ने जाकर सरजू नदी में छलांग लगा दी। हम जो मर्जी कहें, लेकिन कर्म का है। कर्म क्या है। कर्म किसी संत को नहीं छोड़ेगा, कर्म किसी राजा को नहीं छोड़ेगा, कर्म किसी गुरु को नहीं छोड़ेगा, कर्म किसी साधु को नहीं छोड़ेगा। हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं। ये मैंने आपको तीसरे युग त्रेता युग की बात आपको सुना दी, जिसमें वचन ने काम किया, जिसमें वचन ने और कर्म ने काम किया। अब मैं आपको द्वापर युग में ले आता हूँ, फिर कल युग में आऊँगा। द्वापर युग में आपको मैं नहीं ज़्यादा डिटेल में जाता कि दो भाइयों दो परिवारों में युद्ध किस लिए हुआ, क्यों हुआ, यह भी मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि भीष्म पितामह जो उच्च कोटि के चरित्रवान थे, महायोद्धा थे, जिनको वरदान था कि आप अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग सकते हैं। युद्ध में पांडव जीत गए और हमारे भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर पड़े हैं, तीरों की शैया पर पड़े हैं। खून बह रहा है लेकिन प्राण नहीं निकल छोड़ रहे। तो भगवान कृष्ण उनको मिलने के लिए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह जी कहते हैं, भगवान मुझे ये बताओ कि ये सज़ा मुझे किस कर्म की मिली। मैं 100 कर्म तो जानता हूँ, 100 जन्म तो जानता हूँ कि मैंने 100 जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मुझे ये सज़ा मिली। तो कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा थोड़ा और आगे चलो, 101 जन्म देखो, 102 जन्म देखो, उसमें तुमने क्या किया। तो दृष्टि आई, देखा कि वो कांटों की झाड़ी, कांटों वाली तेज तेज कांटों वाली झाड़ी से सांप को मार रहे हैं। वो कांटे शरीर में उसके उतर रहे हैं और सांप तड़प तड़प कर मर गया। ओह, भीष्म पितामह कहता, महाराज 100 साल से पहले 102 साल में मैंने तो ये जुल्म किया था। बस कहते, यही उसका कर्म भोग कर रहे हो तुम। अब तुम सोच लो कि हम क्या करते हैं। मैंने आपको कहानी ये द्वापर युग की सुना रहा हूँ, भीष्म पितामह की सुना रहा हूँ। वो इतने उच्च कोटि के योद्धा थे, वो क्या कह रहे हैं। दूसरी मिसाल आपको देता हूँ। जब पांडवों ने अपना महल नया बनाया और बढ़िया बनाया और उसमें रहने की तैयारी की, उसमें गृह प्रवेश करना था, उसमें फर्श ऐसे कहते लगाए गए
जिनका पता नहीं चलता था कि ये पानी है या फर्श है, तो कौरवों को भी बुलाया था कि हमने भाई आज अपने महल में जाना है। तो दुर्योधन जी अपने भाइयों के साथ, अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे और द्रौपदी ऊपर बालकोनी में खड़ी है, देख रही है कि इस रास्ते से आ रहे हैं। तो जैसे दुर्योधन ने आगे पाँव रखा, वो ऐसा फर्श था जिसमें पानी खड़ा था और दुर्योधन उसमें गिर गया और द्रौपदी ने वचन का तीर छोड़ा, कह दिया कि अंधे की औलाद अंधी, क्योंकि उनका पिता धृतराष्ट्र अंधा था। क्या कहा मैंने? बस वहीं से दुर्योधन ने फैसला किया कि मैं इसका बदला लूँगा। और महाभारत हुआ कैसे कैसे हुआ, मेरा वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक वचन का है। हम क्या करते हैं, वचन का मारा हुआ इंसान कहीं के कहीं चला जाता है। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूँ। युद्ध खत्म हो गया, कौरव सब मारे गए, सभी तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और कृष्ण भगवान कंधारी रानी के पास अफसोस करने के लिए जाते हैं कि मेरी सहानुभूति है, मैंने बड़ी कोशिश की कि युद्ध ना हो, मेरी बड़ी कोशिश थी कि युद्ध ना हो, इनमें समझौता हो जाए, लेकिन समझौता नहीं हो सका और युद्ध हुआ और सारा परिवार नष्ट हो गया। कंधारी ने क्या कहा भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण, तेरे कारण मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया, मैं अभिशाप देती हूँ कि तेरा यदुकुल भी ऐसे ही नाश हो जाएगा। और नाश हुआ ना ये अभिशाप। दूसरा अभिशाप अपने भाई शकुनी को दिया, क्योंकि शकुनी ही सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले किया उस युद्ध में। दुर्योधन को बुरी बुरी स्कीमें सुना कर उसको तैयार किया, खुद भी मरने के लिए तैयार हुआ और उसको मरे हुए को अभिशाप दिया कि ऐ शकुनी, तेरा राज कंधार और काबिल में कभी शांति नहीं रहेगी, तेरे राज में भी हमेशा ऐसा ही युद्ध होता रहेगा, आपस में लड़कर मरते रहोगे। और आज देख लो, तब से लेकर जितने भी राजा बाहर से आए हैं, काबिल कंधार से होकर भारत में आए और कत्लो गार्द करते हुए आए हैं। और आज देख लो क्या हो रहा है। कंधारी का वो जिसने आंख पर पट्टी बांधी हुई थी, जिसने कभी कुछ देखा नहीं था, अपने पति का धर्म निभाया और फिर उसमें कितनी ताकत थी, सब कुछ खत्म हो गया। ये मैंने आपको सतयुग त्रेता द्वापर की कथा सुनाई। अब मैं आता हूँ कलयुग में। कलयुग में तो मन बहुत ही चंचल है। कलयुग में तो हमारा खाना पीना देखना सुनना सब बर्बाद हुआ है। और इसीलिए कलयुग में संतों का अवतार हुआ, महापुरुषों का अवतार हुआ, जिन्होंने हमें कहा कि मन कर्म और मन वचन और कर्म से शुद्ध रहो। दाता दयाल जी महाराज ने शब्द लिखा था, बहुत बढ़िया है, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे गर किसी को तो दुख पड़ेगा सहना। फिर उन्होंने दो और लाइनें हैं उनका, कौलो ख्याल कर तब, कौल कहते हैं वचन को, ख्याल कहते हैं मन को, कर्तव्य कहते हैं कर्म को। कौलो ख्याल कर्तव्य कर्म, दरिया से है मुशावा, इनको मैं दरिया की बहती हुई लहरों के बराबर कहता हूँ। तुम देखना ना इनकी लहरों में बह के रहना। ऐ मेरे सुनने वालों, ऐ मेरे पढ़ने वालों, देखना तुमने मन वचन और कर्म की लहरों में कहीं बह ना जाना। वार्निंग दे। दूसरे संतों ने मैं तुम्हें पहले बता दिया
कि क्या कुछ कहा, कर्म गति टारे नहीं टारे, क्यों कहा? कलयुग में कहा। मुझे नहीं पता त्रेता द्वापर युग के शास्त्रों में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। ये जो कहानियाँ मैं तुम्हें बताई हैं, ये मैंने सुनी है महापुरुषों के नाम से। मैंने रामायण नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता। हाँ, दाता दयाल जी महाराज ने महारामायण लिखी है, वो मैंने पढ़ी है। बहुत उच्च कोटि का रामायण है। उसमें उन्होंने शुरू में लिख दिया। मैं ये नहीं कहता कि ये सत्य है या झूठ है, मेरा अपना ख्याल है। और तुलसीदास जी महाराज, तुलसी साहब जो महर्षि, जो स्वामी जी महाराज के गुरु थे, उन्होंने भी लिखी है एक रामायण, घट की रामायण, अंदर की रामायण। रामायण तो बहुत है देश में, हर स्टेट में, हर भाषा में अपने अपने ढंग से रामायण लिखी हुई है लोगों ने। तुलसीदास ने अपनी रामायण लिखी, लेकिन जो कालिदास जी ने रामायण लिखी वो असलियत है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा, जो अनुभव किया वो लिखा। जो बाकियों ने लिखी वो अपने मन से लिखी, बुद्धि से लिखी, अपने तर्क से लिखी। इसलिए मैं उनको ज़्यादातर श्री नहीं देता हूँ। तुम कहते रहो कि भरत ने ये कहा, राम ने ये, तुम कहते रहो। लिखी तो उसने है, तुलसीदास जी ने लिखी है। क्या कहा मैंने? मैं तो वो बात मानता हूँ जो आँखन देखी या किसी महापुरुष से सुनी, वो मैं कहता हूँ, दूसरी नहीं। अब मैं आता हूँ, अब हमारे इस युग में कर्म बिगड़ गया है। पिछले 50-70 सालों में क्या कहूँ मैं, धीरे धीरे अब हम इस हालत में आज आ गए हैं, आज के युग में, कि ना तो किसी को भगवान का डर है और ना किसी को कानून का डर है। जब डर ही नहीं, भय बिन भक्ति ना होए, भय बिन भक्ति ना होए। जब भय ही नहीं तो भक्ति किस बात की करनी, जो मर्जी करो। ये हालत हो गई है, भय नहीं है, इसलिए कर्म बिगड़ गया। तुम कर्म देखो कैसे बिगड़ा हुआ है, कानून की हालत देखो कैसी हो गई है। दूध, दही, घी और शहद को सबसे पवित्र माना गया है। दूध, दही, घी और शहद, इनको बहुत पवित्र माना गया हमारे शास्त्रों में। लेकिन आज दूध में भी मिलावट, घी में भी मिलावट और शहद में भी मिलावट की हुई चीज़ें तुम्हें खाने को मिल रही हैं, क्योंकि भय नहीं है। बाकी चीज़ों तो छोड़ो, बाकी चीज़ों का तो हिसाब ही नहीं है कि उनमें क्या क्या मिलाया जा रहा है, तुम्हें जहर दी जा रही है। और देखो दवाइयाँ, मैं कल बता रहा था, एक दुकानदार के साथ एक टीवी वाला या कोई समाचार इकट्ठा करने वाला उनसे इंटरव्यू ले रहा है और दवाइयों की कीमतों के बारे में पूछ रहा है। वो दुकानदार कह रहा है, साहब ये पत्ता 300 रुपए का है, ये पत्ता 10 गोली का 300 रुपए का है, और इस पत्ते को जो कीमत लिखी है वो इतने का इसका नहीं है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपए का है। हम इस पर 100% भी ले लें तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। उसने कहा ये इतनी कीमतें बड़ी क्यों हैं? सब अभी कोरोना में तो लूट ही पड़ गई। इस कोरोना काल में तो कोई पूछने वाला नहीं रहा, मरने वालों को कफन नहीं मिले, मरने वालों को लकड़ी नहीं मिली, आगे क्या होगा?
इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। ये मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी की वाणी है। तब तो बड़ी शांति थी, अच्छा माहौल था, भय था, भगवान का भी भय था और कानून का भी भय था। क्या कहा मैंने? उसने कहा जी कि फार्मासिस्ट भी, वो फार्मेसी वाले या बड़ी बड़ी कंपनियां वाले क्या करें, उनको पार्टियों को चंदा देना पड़ता है करोड़ों के हिसाब से। उन्होंने जीतना होता है, लोगों को पैसा बांटना होता है, लोगों को लालच देना होता है, गरीब जनता को अपने कंट्रोल में करना होता है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, रे सुनते थे हम। आज तो लगता है भैंस क्या, भैंस वाले भी उनके कंट्रोल में हैं। क्या कहा मैंने? तो कैसे शांति आएगी, कैसे सुख आएगा? ऐसे लोगों के मन की क्या स्थिति होगी, आप तुम खुद सोच लो। कुछ जो गुरु मत को मानने वाले हैं, जो गुरुवाणी को मानने वाले हैं, जो गुरु के वचन को समझने वाले हैं, वो थोड़ा भय करते हैं, वो कर्म की फिलॉसफी को जानते हैं। बाकियों ने तो भगवान को कहीं बंद करके रख दिया है। अल्लाह को मानने वालों ने अल्लाह को कहीं बंद करके रख दिया है। देवी देवता को मानने वालों ने उनको किसी खास स्थान पर ताला लगाकर बंद कर दिया है। और फिर देखते हैं कि जो मर्जी करो भाई, भगवान तो देखता नहीं है, वो देखता है। चंगे आइया सुन लो, गुरु नानक साहब जी की वाणी को सुन लो। बचपन से ये वाणी मेरे अंदर उतरी हुई है, इसी वाणी के कारण मैं सतपुरुष के चरणों में गया हूँ। सतपुरुष भी ऐसे लोगों को अपने साथ लगाता है, बाकियों को वो साथ नहीं लगाता। क्या कहा मैंने? लालों की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं कतार, शेरों के लेंदे नहीं, संत न चले जमात। संतों के बहुत बड़े लोग पूजा नहीं होते हैं। क्या कहा मैंने? वहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नहीं होते हैं। वहाँ वो ही आएंगे जिनका जन्म सुधर गया है। बाकी तो कुछ मांगने के लिए जाते हैं, भिखारी बने हुए हैं तुम लोग तो। चलो वहाँ चलो, वहाँ से ये आशीर्वाद, वहाँ चलो वहाँ इतना खाना मिलता अच्छा, वहाँ चलो। देखा है मैंने। और दुनिया वालों, मेरे दर्द दिल को समझो मैं क्या कहता हूँ। अगर आज कोई संत दुनिया में हो जो सबको गाइड कर सके, मैं कहता हूँ भगवान, ऐ मेरे भगवान, ऐ भगवान कृष्ण जी महाराज, आपकी कल को जन्म दिन है, कल को जन्माष्टमी मना रहा है भारत सारा। आपके लिए झूले बनाए जाएंगे, मंदिरों को सजाया जाएगा और झूले को 12 बजे ऐसे ऐसे हिलाया भी जाएगा कि आप जन्म ले रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आ जाओ। आज तो द्वापर युग से भी ज़्यादा अंधकार हो गया है। आप केवल 2 परिवारों के लिए आए दुनिया में। आप केवल थोड़े से एक जालिम कंस को मारने के लिए आए। आज कितना जुल्म हो रहा है तेरे देश में। ऐ मेरे भगवान कृष्ण जी, मेरी आवाज़ को सुनो, आ जाओ, इस देश को बचा लो। क्या कहा मैंने? कहाँ है, कहाँ है न्याय, कहाँ है प्रेम, कहाँ है सद्भावना, कहाँ है भाईचारा? ना घरों में शांति, ना समाज में शांति, ना देश में शांति, ना धार्मिक जगत में शांति। क्या कह रहा हूँ मैं? धर्म वाले भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई जाति के नाम पर लड़ रहा है, कोई राज्य के नाम पर लड़ रहा है। यहाँ अध्यात्म पंख लगाकर उड़ गया। ये कलयुग है, कला का समय है।
सोचो, तुम्हारी बुद्धि तीव्र हो गई है, तुम्हारी मानसिक स्थिति बहुत प्रबल हो गई है, इसको किसी तरफ लगाओ रे। करो भला, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। ये गाने भी खत्म हो गए। अब तो गाने भी ऐसे आ गए हैं कि हिल हिल कर ज़मीन ही हिला दी उन्होंने। ना वो राग, ना वो सुर, ना वो तान, ना वो जज्बा। कहाँ हैं गाने? तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? हमारी खुराक बदल गई, हमारी रहनी बदल गई, हमारा विचार बदल गया, भगवान का डर चला गया। पैसे का ही सब कुछ खेल है। जिसके जेब में पैसा है वही सब कुछ कर सकता है। ये बात बड़े दर्द दिल से मैंने कही। अब मैं आंखों देखी बात आपसे करता हूँ। मेरे साथ जो बीती वो बात करता हूँ। मेरे साथ जो बीती, मैंने ज़िंदगी में, क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में आ गया था, तो एक ही बात सीखी थी कि बुरा कोई कहे सुनो ही मत। सुनो ही मत। एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। महात्मा बुद्ध जी जब पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया तो बट के वृक्ष के नीचे बैठे अपने थोड़े से प्रेमियों को जो ज्ञान प्राप्त किया वो बता रहे हैं। एक कोई और आदमी जिसको ज्ञान के बारे में कोई पता ही नहीं था, अपनी जवानी में कह लो, अपने धन की ताकत से कह लो, अपने और किसी शक्ति के आधार पर कह लो, महात्मा बुद्ध को गालियां देने लग गया। क्या ये मुस्टंडा बैठा हुआ लोगों का अपने पीछे लगा रहा है, ये किया वो किया, ये किया वो, पता नहीं क्या क्या कहा। महात्मा बुद्ध जी ने उधर ध्यान नहीं दिया और अपना प्रवचन जारी रखा। बात खाई खत्म, चली गई। वो घर चला गया। घर जाकर अब अंदर आत्मा तो है ना, उसने सोचा कि मैंने उस महात्मा को इतनी गालियां दी, इतना बुरा बुरा कहा, वो बोला ही नहीं। क्या बात है? इसका मतलब मैंने कोई गलती की है। उसको नींद नहीं आई। नींद नहीं आएगी, बुरा कर्म करने वाले को गोली खानी पड़ती है। खाते हैं। तो वो सुबह उठा, बट वृक्ष के पास जाके देखता है वहाँ नहीं है। तो उनको पूछा, भाई वो संत कहाँ गए? कहते जी वो आगे चले गए, इतनी दूर पर वहाँ बैठे हैं। तो वो वहाँ गया। वहाँ जाकर उनको प्रणाम करके कहता, महाराज मैंने आपको इतना बुरा कहा, ये कहा वो कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो सारी रात सो नहीं रहा, सोता नहीं, सो नहीं सका। कहते भाई बात सुन, ये कल की बात है। मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा था, आज मैं कहाँ बैठा हूँ? आज तो मैं यहाँ हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कि आपने क्या कहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, और तू अपने ही कर्म से सारी रात नहीं सो सका। उसकी आँख खुल गई। मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको अपनी कथा दो कहानियाँ सुनाता हूँ। मन, वचन और कर्म। मन गंदा है तो कर्म कभी ठीक नहीं होगा। कर्म ठीक नहीं है तो तुम जहाँ मर्जी जाओ, अध्यात्म की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, तुम्हारा मन उनमें उतरेगा ही नहीं, तुम दिखावे में आ जाओगे। जब हिमाचल बन गया 1971 में, तो हमारी सरकार ने एक नई योजना बना ली कि अब हम बाहर के लोगों को दफ्तरों में नहीं रखेंगे, है ना, और ज़्यादातर अपने ही देश में पैदा हुए लोगों को प्रेफरेंस दिया। और कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में बहुत सी प्रोफेसरों की पोस्टें खाली थी। तो क्या हुआ, उन्होंने जो स्कूल में टीचर थे जिन्होंने एमए किया हुआ था, किसी सब्जेक्ट में भी एमए कर लिया हुआ था, प्राइवेटली कर लिया हुआ था,
कोई इंटरव्यू नहीं ली, उनको प्रमोट करके कॉलेज में लगा दिया। अब कहाँ कॉलेज, कहाँ स्कूल। स्कूल की थिंकिंग और कॉलेज की थिंकिंग, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन फ़र्क होता है। एक इंसान 16 साल कॉलेज में पढ़ा, प्रोफेसरों से डिस्कशन की, बड़ी समझ, कहते हैं ज़्यादा नॉलेज, विदाउट कॉलेज देयर इज़ नो नॉलेज, ऐसा कहते हैं। तो जिसने प्राइवेटली पढ़ा है वो एक प्रोफेसर जो कि डायरेक्टली थ्रू पब्लिक में है, उसके मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसे 2 टीचर से क्या हुआ, बस ऐसे ही कॉलेज में कुलीग थे। तो जो स्कूल से एक टीचर आया, उसको देखो हर आदमी को हर आदमी पसंद नहीं करता तुम सभी की लाइकिंग के नहीं हो सकते, तुम अपने आप की लाइकिंग के हो जाओ तो अच्छा है। तो उसने, मेरी इंटरव्यू आ गई, तो उसने मेरे दोस्तों को कहना, जब मैंने निकलना बाहर अपने दफ्तर से, उस वक्त मेरा ऑफिस था क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तो उसने कहा ओ देखो ओ आ रहा है प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है। तो जो उनके साथ मेरे मित्र थे, जब मेरे चाहने वाले थे, उन्होंने मुझे बताना कि यार शर्मा बड़ा दुखी होता है आपको देखकर। मैं कहा अच्छी बात है, मुझे तो पंजाबी में कहावत एक याद है, दुनिया देख देख जले माँ दा घोन मोन पले माँ दा घोन मोन ताकतवर रहना चाहिए। दुनिया जलती रहे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता, तुम और अच्छे बनो। आप समझ गए ना। तो वो बेचारे का वो कुछ दिनों के, क्योंकि बहुत उसके अंदर जलन थी, द्वेष था, ईर्ष्या थी, है ना, तो वो बीमार हो गया, बहुत सीरियसली बीमार। बच्चे अभी छोटे छोटे थे। मैं हमेशा उस पर तरस करता था कि हे भगवान, ये शास्त्रों के पढ़ने वाले संस्कृत के लेक्चरर हैं, हिंदी के लेक्चरर हैं, इनको तो ज्ञान होना चाहिए कि किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। तो वो बीमार हो गया, सीरियसली बीमार हो गया। तो सारे प्रोफेसर हॉस्पिटल गए। तो उस वक्त के प्रिंसिपल मेरा तो सारे प्रिंसिपल से प्रेम रहा। तो वो उनको मुझे कहते कमल जी सारे लोग जाएं यार, हम दोनों नहीं गए, चलो हम चलें। तो हमने भी उस वक्त स्कूटर थे उठाए, हमने वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पुलिसमैन खड़ा, वो कहता सर उनकी सेहत ठीक नहीं है, अंदर नहीं जाने देंगे। तो डॉक्टर्स ने मना किया। क्या? तो हमने बताया कि प्रिंसिपल साहब हैं, मैं हूँ, कॉलेज से आए हैं। अच्छा आप जाओ। उसका आखिरी समय था और उस वक्त भी वो बड़बड़ा रहा है, वो ही जो सारी उम्र किया उसकी रील उसके अंदर चल रही थी, वो ही ईर्ष्या द्वेष की रील चल रही थी। वो बड़बड़ा रहा है। मैं क्या प्रिंसिपल साहब, देओल साहब, अब देखो ये आदमी मरते समय भी उसी छीन में है, इसका कल्याण नहीं होगा। और हम आ गए, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब मैं अपने खास कुलीग की बात करता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी स्कूल से आए थे। मैं तुम्हें कर्म की फिलॉसफी और कर्म से बचने की बात करने जा रहा हूँ। वो सज्जन मेरे डिपार्टमेंट से, मेरे से जूनियर थे, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और वो बोलते कम थे लेकिन नज़र सब पर रखते थे, सब पर बुरी नज़र। और मैंने उनको केवल 3-4 क्लासें थी, उनको मैंने 1 क्लास दी, छोटी क्लास दी। 3 क्लासेस मैंने रखी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नए अभी स्कूल से आए हैं, आप 1 क्लास पढ़ाओ, मैं बाकी पढ़ा लूँगा। उसको वो यूनिवर्सिटी ने सब एग्ज़ामिनर नियुक्त कर दिया, सब एग्ज़ामिनर। मैं हेड एग्ज़ामिनर था लकीली। उस वक्त वो किसी और कॉलेज में था, मैं उस वक्त किसी और कॉलेज में था। तो उसमें होता है कि 20 पेपर पहले देखकर हेड एग्ज़ामिनर को भेजो ताकि वो टेस्ट कर ले कि ये मार्किंग ठीक है या नहीं। जब वो 20 पेपर मैंने देखे तो उस साहब ने, क्योंकि कॉलेज के पहली दफ़ा पेपर देखे थे, उसने जो लड़का 80 नंबर लेने वाला था उसको 20 नंबर दिए हुए हो, जो 20 नंबर लेने वाला था उसको 60 नंबर दिए हुए थे,
वो 20 के 20 ही उसने कईयों को फेल किया हुआ, कईयों को पास किया हुआ। मैंने उसको चिट्ठी लिखी, भाई ये मार्किंग ठीक नहीं है, मैं आपके पेपर वापस भेज रहा हूँ, इनको दोबारा रिवाइज करो, इनको रिवाइज करो, इसको पढ़ो कि बच्चों ने लिखा क्या है। तो उसने मेरी उस चिट्ठी की कोई परवाह नहीं की और दोबारा मुझे करेक्ट करके कोई पेपर नहीं भेजा, क्योंकि उसको कॉलेज के रूटीन का पता नहीं था, ना उसने किसी से पूछा। बात समझ रहे हो ना आप? या तो गाइड कर लेता कि मेरी गाइडेंस, उसको स्वीकार नहीं किया और उसने उठाकर 15-20 दिन में 300 का 300 पेपर लिख कर मेरे घर छोड़ गया, जबकि मैं घर में नहीं था। मैं आया, मिसेज ने बताया कि वो प्रोफेसर साहब आए थे, वो पेपर सारे दे गए हैं। मैं क्या कुछ बोले तो नहीं? कहते कुछ नहीं बोले, वो बस कहते मैंने काम ख़त्म कर दिया। जब मैंने उन पेपर्स को देखा तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि इस आदमी ने ये कितना जुल्म किया है बच्चों के साथ। मैंने उन 300 पेपर को दोबारा रिवाइज किया बड़े मेहनत करके, और जितने फेल स्टूडेंट्स थे उनको भी पास किया, क्योंकि मैंने तो एनालिसिस किया कि ये क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मैं तो कितने साल हो गए थे मुझे कॉलेज में पढ़ाते हुए, आई न्यू तो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो मैंने उसको लिख दिया कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन पेपर रिवाइज किए भाई, आपने बहुत गलतियां की हैं। आई फील सॉरी टू स्टेट दैट यू आर नॉट कैपेबल टू बी अपॉइंटेड एज सब एग्जामिनर। और मैंने सारे पेपर यूनिवर्सिटी को भेज दिए। उसने यूनिवर्सिटी को मेरे खिलाफ लिखा कि उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। उन्होंने वो पेपर एक थर्ड प्रोफेसर को दिए जो मेरे से भी सीनियर थे कि ये देखो क्या है। उस प्रोफेसर ने जब पढ़ा, देखा, दोनों को मिलाया, उसने मेरा जो पास किया था उसको क्लियर किया कि जो प्रोफेसर कमल ने पेपर देखकर ठीक किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, और उसको यूनिवर्सिटी ने शायद फिर डिस्क्वालीफाई किया थोड़ी देर के लिए। चलो बात आ चले। फिर क्या हुआ कि मेरी पोस्टिंग भी उसी कॉलेज में हो गई जिस कॉलेज में वो था। अब आई बात मज़ेदार। अब तो वो अपने पूरे रूप में आ गया और उसने मेरे खिलाफ यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, डायरेक्टर एजुकेशन को, चीफ सेक्रेटरी को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को रजिस्टर्ड लेटर भेजे, मेरा नाम लिख करके प्रोफेसर कमल ने इस क्लास का पेपर सेट किया है और इन्होंने लड़कों से 500-500 रुपया लेकर उनको पेपर बता दिया है। मुझे सेक्रेटरी एजुकेशन का रजिस्टर्ड लेटर आ गया, नाम नहीं लिखा। मैं तुम्हें कर्म की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, अपनी बीती बता रहा हूँ। लेटर जब मैंने पढ़ा तो 1 मिनट के लिए मुझे चोट लगी। मैं एकदम समझ गया कि किसने लिखा। पढ़ लिया मैंने कॉलेज में। फिर मैं घर आया, चाय वाय पी और चीफ सेक्रेटरी को फिर लेटर लिखा कि मैं चाहता हूँ सरकार किसी को प्रार्थना है कि मुझे इस आदमी का नाम बताया दिया कौन है मैं, सो दैट मैं इसके खिलाफ कोर्ट में केस करूँ। मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई है। नंबर 1, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि एकदम रेड किया जाए, मेरे जितने बैंक अकाउंट हैं उनको सील किया जाए, देखा जाए कि मेरे पास कितना पैसा है। तीसरी, कॉलेज में इंक्वायरी की जाए, बच्चों से पूछा जाए सीक्रेटली कि मैंने लड़कों से कितना पैसा लिया। ऐसे 5-7 सवाल मैंने गवर्नमेंट को कर दिए और वो केस फाइल हो गया, क्योंकि समझते गवर्नमेंट तो समझती हर बात को। फाइल हो गया, ख़त्म हो गई बात। लेकिन उसको बहुत दुख हुआ कि जो कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, ना मैंने कोई रिएक्ट किया कि तो आपने ये क्या किया भाई, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसका कर्म भोगना पड़ रहा है उसको। क्या हुआ, उनका एक लड़का था, उसकी शादी हुई
मुझे भी शादी में बुलाया गया, मैं भी फैमिली के साथ गया, दोनों को शगन भी दिया, मन में कोई द्वेष नहीं। बुलाया है बच्चे की शादी, जैसा उसका बच्चा वैसा मेरा बच्चा। वो लड़का भी वकील था, उसकी पत्नी भी वकील थी, दोनों का यहाँ वकालत नहीं चली। ऊना में मकान अपना था, तो उन्होंने कहा, सलाह की कि हम होशियारपुर में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने थोड़ा काम किया तो उनका दिल लग गया। उन्होंने फैमिली को, पापा को कहा, मम्मी को, कि आप इस मकान को बेचो और यहाँ आ जाओ। वो यहाँ का मकान बेचकर होशियारपुर चले गए, और जहाँ उन्होंने मकान बनाया वहाँ मेरे बहुत प्यारे मित्र थे। उन्होंने कहा कि आपके वहाँ से एक प्रोफेसर आए हैं, उन्होंने वहाँ मकान बनाया है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात की है। मैं कहते सामान उनका मेरे घर में रखा था। मैं कहा तो आपने बहुत नेक काम किया, बहुत अच्छा किया। हेल्प अदर्स जहाँ तक हो सके, भूल जाओ। क्या हुआ कि अब क्या हुआ, सज़ा देने वाला ने सज़ा शुरू कर दी और उसके लड़के के गले का कैंसर हो गया, और वो 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे इस बात का पता नहीं था। मैं जब वो मेरा दोस्त मुझे अपने घर ले गया तो उसने बताया कि कमल जी मैं आपसे क्या कहूँ, वो पिताजी मैं आपसे क्या, तो मंदिर से जुड़ा हुआ है, मैं आपसे क्या कहूँ, पहले लड़का मर गया, अब उसकी पत्नी भी मर गई। ओहो, मैंने कहा ये तो बहुत जुल्म तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन कुदरत का जो डंडा है, ऐ इंसान, ये कर्म क्षेत्र है। कर्म जो जो करेगा तुम्हें ही भोगना पड़ना है। पादों परम पुराने कर्म संदरा खेत, जहाँ बीजे सोलू ने कर्म संदरा। तू कहाँ जाएगा? लूट ले जितना लूट सकता है दुनिया को, बना ले जो कुछ बनाना है। तुझे जगह तो उतनी मिलनी, क्या कौन सी जगह मिलनी? मुसलमान भाई हो गए तो 3.5 हाथ तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। दूसरे जलाने वाले क्या हैं जो क्या करेंगे? खाक की पोटली बन जाएगी, मिट्टी में कीड़े खा जाएंगे, अग्नि उधर जला देगी, 5 तत्व में मिल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सेल्फ को पता नहीं कितने जन्म तक, किस किस जन्म में आना पड़ेगा। और साल के बाद मैंने सुना उस प्रोफेसर की भी डेथ हो गई। वो बेचारी लड़की, क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओ मेरे सुनने वालों, दर्द दिल को समझो। तुम कौन से भगवान को मानते हो? तुम कौन से देवी को मानते हो? तुम कौन से देवता को मानते हो? मैं नहीं कहता मानो, मानो, लेकिन उनको ने मत ना समझो कि वो वहां हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं। चंगियाइयाँ बुराइयाँ संत कहते हैं, मुझे नहीं पता शास्त्रों में लिखा कि नहीं, लिखा होगा। नहीं तो मन वचन कर्म के बारे में उन्होंने क्यों लिखना था कि मन वचन कर्म से शुद्ध रहो? क्यों शुद्ध रहो? ताकि तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुखी हो जाएं। जिनका यही लोक खराब है, बदनीति है, नफरत है, द्वेष है, झूठ है, हेरा फेरी है, दूसरों को लूटने की इच्छा है, दबाने की इच्छा है, अपने आप को ताकतवर बनाने की इच्छा है, वो सोचें क्या कर रहे हैं। 4 दिन की जिंदगी है रे, ये मेला है, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। जो दुनिया उस मालिक की है जिसने ये बनाई है, कुदरत की दुनिया है। तुम्हारी दुनिया तो छोटी सी है। ये दुनिया बाहर की तो बदलती है, तो तुम कहाँ नहीं बदलोगे? तुम्हारा शरीर ये नहीं रहेगा, तुम्हारा मन भी नहीं रहेगा। मन रहेगा तो फंसोगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी वासना खत्म नहीं होती,
जब तक तुम्हारी कामनाएं खत्म नहीं होती, जब तक तुम्हारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, जब तक तुम्हारा प्रसार किया हुआ मन फैला हुआ है, वो इकट्ठा होकर एक जगह नहीं ठहरेगा। तुम कहाँ कौन सी भक्ति करते हो? जरा भय करो। माना ये कानून नहीं काम करता, उसका कानून काम करता है। मैंने बता दिया वो कानून बड़ा सख्त है। मैंने देखा है, इन आंखों में देखा है, गुरुओं को भी देखा है, बहुत क्लोजली देखा है। मैं क्या कहूँ, नाम नहीं मैं लेना चाहता। जिस मौत से वो मरे, भगवान किसी को ऐसी मौत न दे। मुझे नहीं पता मेरा कैसे अंत होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना है, मुझे विश्वास है कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, न मन से, न वचन से, न हाथों से। कोशिश की है, मीठी वाणी बोलो, मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। क्या कहा मैंने? हक हलाल की कमाई खाओ, अपनी मेहनत की कमाई। मुझे तो दाता ने ड्यूटी ऐसी दी, ड्यूटी बहुत टॉप की दी। प्रोफेसर, कॉलेज का लेक्चरर बना दिया, प्रिंसिपल के रूप में रिटायर कर दिया। 6 साल प्राइवेट कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, फाउंडर प्रिंसिपल रहा, वहाँ से भी बहुत मालिक की दया रही। क्या कहा फिर? अब ये ड्यूटी आपकी सेवा में कर रहा हूँ, तुम्हें जगाने के लिए कर रहा हूँ कि पहले अपना प्रवृत्ति मार्ग ठीक करो। ओ नौजवानों, मुझे कल मैंने पहले भी बताया, कहाँ रांची है, वहाँ से लड़के का, मैं आपसे बाबा जी मिलना चाहता हूँ। मैं कहा पहले मेरी बातों पर अमल करो, फिर आना, मैं तुम्हें बुला लूँगा। बहुत नौजवानों के, मैं नौजवानों को, अगर मेरे देश के नौजवान बहन बेटियाँ, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, क्योंकि देश को इन्होंने संभालना है। बूढ़ों ने कर लिया जो करना था, तुमने संभालना है नौजवानों। इसलिए अपने करैक्टर का ख्याल रखो, अपने आप को नियंत्रण में रखो, अपनी शक्ति को मजबूत करो, क्योंकि तुमने दुनिया में आना है आगे। तुमने ही ऑफिसर बनना है, तुमने ही वैज्ञानिक बनना है, तुमने ही बड़े बड़े इंजीनियर बनना है। अगर तुम्हारे में कमी रही तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकोगे। इसलिए मैं तुम सबको बेनती करता हूँ, जो बुजुर्ग हैं उनको तो मैं कहना चाहता हूँ, अब विषय भोग लिए, सब कुछ देख लिया, जवानी नहीं रही, बचपना गया, जवानी भी गई। जीवन साथी हैं या नहीं, बिछड़ जाएंगे, कौन पहले बिछड़ेगा कोई नहीं जानता। अपना अंत देखो कि कहाँ जाना है तुमने, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। तुम्हारी ज़िंदगी का फिल्म तुम्हारे सामने आएगी चोला छोड़ने से पहले। यही हुजूर राय सालग्राम साहब महाराज ने अपनी प्रेम वाणी में लिखा है कि हर इंसान के मरते समय उसके सारे जीवन की फिल्म उसके सामने आती है। तो वहाँ क्या करोगे तुम? उसी फिल्म में दोबारा उतर जाओगे, फिर आओगे किस किस रूप में? बड़ी मिसालें हैं, जहाँ बंधे हुए होगे, जहाँ बंधे रहे हो वहीं आओगे। पता नहीं इंसान के रूप में आओगे, पता नहीं कबूतर के रूप में आओगे, पता नहीं बंदर के रूप में आओगे, पता नहीं कुत्ते के रूप में आओगे, पता नहीं घोड़े के रूप में आओगे। किस रूप में आना पड़ेगा? बड़ी मिसालें हैं हमारे शास्त्रों में। क्या कहा मैंने? आना पड़ेगा। अंतमता सुगता, अंतमता सुगता। मैं छोटी सी बात, चलो आज लंबा हो गया सत्संग, आज बात लंबी हो गई, मैं विराम देता हूँ अपनी वाणी को, अगली बात फिर बताऊँगा। तो मैंने आपको प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बारे में बता दिया। निवृत्ति मार्ग संसार से आगे जाने का है, प्रवृत्ति मार्ग संसार में सुख का जीवन गुजारने का है, प्रेम का जीवन गुजारने का है, भाईचारे का जीवन गुजारने का है, हक हलाल की कमाई करने का जीवन है। बाकी करो, फिर डॉक्टरों के पास जाओ, फिर ज्योतिषियों के पास जाओ, फिर गुरुओं के डेरे में घूमते रहो। कर्म तो तुमने कर लिया,
ना किसी गुरु ने तुम्हारी मदद करनी है, ना किसी देवी ने तुम्हारी मदद करनी है, ना किसी देवता ने तुम्हारी मदद करनी है, ना तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारी मदद करनी है। तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्म ने करनी है। मैंने क्या बड़े सख्त शब्द कहे हैं। मैं सत्कार करता हूँ गुरुओं का, ऐसी बात नहीं। ये मेरे गुरु ने ये बात कही है, मैं इसलिए निर्धड़ होकर कहता हूँ। परमदयाल जी ने डिक्लेयर किया कि मैं कहीं नहीं जाता, मैं किसी के स्वप्न में नहीं जाता, मैं किसी के समाधि में नहीं जाता, मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता। ऐ इंसान, तेरा अपना आपा ही है। इसलिए अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक न मानो। नो दाई सेल्फ टू नो गॉड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको तहे दिल से, सच्चे दिल से चाहता हूँ कि संतों के साथ जुड़े हो, उनकी वाणी पर चलो। संतों की वाणी पढ़ते हो, उस पर चलो। केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, केवल गुणगान करने से बात नहीं बनेगी। गुणगान नहीं वो चाहता, वो आपके गुणगान से सुखी खुश नहीं होगा, वो तुम्हारे कर्म से सुखी होगा। वो तुम्हारे कर्म से बहुत आनंद लेगा कि हाँ, ये मेरी अंश है, हम उसकी अंश हैं। इसलिए आओ प्रेम से रहें। देश ऋषियों का है, देश संतों का है, देश गुरुओं का है, देश महापुरुषों का है। देश वो है जिसमें गंगा जमुना सरस्वती बहते थे कभी, मगर उनकी भी हालत खराब है। क्या कहूँ, दर्द दिल है देश के लिए। आप सबका भला हो, हम सबको सद्बुद्धि दे मेरा मालिक। विपरीत काल विनाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि ना हो हमारी। काल तो विनाश है ही, हमारी बुद्धि ना विपरीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूँ। आप सबका भला चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ। कोई द्वेष ना रहे मेरे देश में। वो जाने मेरी प्रार्थना कभी स्वीकार होगी। प्रार्थना करना मेरा फर्ज है, होका देना मेरा फर्ज है, वो दे रहा हूँ। आप सब सुखी रहो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी जाति से हो, जिस भी कौम से हो। इसका मेरे लिए आप सब मानव हैं, मानव हैं। और मानवता को मैं प्रणाम करता हूँ, समस्त मानवता को मेरा प्रणाम। और तहे दिल से आप सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, इन्हीं शब्दों से अगले इतवार तक मौज मालिक आज्ञा लेता हूँ। सुखी रहो।